अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप लोग के सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि खुद देखो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो चलो देरी करे बगैर शुरू करते हैं वीडियो को पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह बार बार आप लोग के सामने जबरदस्त वीडियो लेके आने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। इटली के उत्तर में बसा ये शहर पूरा का पूरा समंदर पर बना है और सबसे हैरानी की बात यह है कि 1000 सालों से लकड़ी की नींव पर टिका हुआ है। कैसे? वेनिस। देखो हमारे घर के सामने से क्या गुजर रहा है। रोमन साम्राज्य गिरने के बाद लोग मेनलैंड छोड़कर भागे और करीब 1000 साल पहले पानी के नीचे नींव बनाई। कमाल की इंजीनियरिंग की बदौलत समुद्र पर पूरा का पूरा एक शहर बसाया गया जो आज भी मजबूती से टिका हुआ है और ये दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक बन चुका है। ये है वेनिस, एड्रियाटिक सागर की रानी, इटली का मशहूर शहर वेनिस और उत्तर इटली का सबसे चमकता हुआ हीरा। मैं स्कूल जाने के लिए रोज ये पुल पार करता हूँ। ये पुल? हाँ, वो मेरा घर है, मेरा टेरेस। लेकिन आज यहाँ के लोग कैसे जीते हैं? Buongiorno salute, buongiorno signorine e signore, tarantella Venezia। वेनिस पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में घुमाऊंगा। वेनिस की ओर। हम उत्तर इटली में हैं। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां न सड़कें हैं न गाड़ियां, सिर्फ पानी की नहरें। हमें अपनी कार पब्लिक पार्किंग में खड़ी करनी पड़ी। हमें अपनी कार पब्लिक पार्किंग में खड़ी करनी पड़ी, जहां वो हमारे पास लौटने तक खड़ी रहेगी। सुबह के 7 बजे हैं और इस तरह वेनिस में एक नया दिन शुरू होता है। ये लकड़ी के खंभे बोट पार करने के लिए बांधने में काम आते हैं। लोग अलग अलग स्टेशनों के बीच सफर करते हैं। बोट हर स्टेशन पर रुकती है। कुछ यात्री उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं। यहाँ कोई कोर्स नहीं है, यहाँ कोई कार्स नहीं है। ये शहर वाकई कमाल है। ये 1000 साल पुराना है। ये एक चलता फिरता शहर है जहाँ बैंक और कैफे भी है। मैंने एक एस्प्रेसो मंगाया। यहाँ लोग खड़े होकर पीते हैं, बैठकर ऑर्डर नहीं दिए जाते। ये दुनिया का सबसे पुराना कैफे है और आज भी चल रहा है। देखो इसे, ये चौक के बीचों बीच है। ये कैफे 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। भाई, क्या ये दुनिया का सबसे पुराना कैफे है? 1720, दुनिया का पहला। यहाँ हर जगह रेस्टोरेंट्स हैं। आप सीधे नहर के किनारे बैठकर खाना खा सकते हो, टेडी बियर के साथ भी। यहाँ दुनिया के सबसे मशहूर थिएटर्स में से एक है जो पानी पर बना है। ये शहर की कचरा बोर्ड है। इस तरह वो शहर को साफ रखते हैं। सारा सामान नाव से मेनलैंड तक ले जाया जाता है। ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सब कुछ इसी तरह पहुंचता है। ये गली और नहरों का शहर है। ओह माय गॉड, यही इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। इसी तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और पर्यटक भी इसी तरह घूमते हैं। यहाँ हर जगह पुल है। ये शहर 176 नहरों से जुड़ा है और 400 से भी ज्यादा पुल इन्हें जोड़ते हैं।
लोग रोज इन्हें पार करते हैं, कभी पैदल, कभी बोट से। ये पुलों का शहर है और सबसे मशहूर पुल मेरे पीछे है। इस पुल का नाम है रियाल्टो और ये वेनिस का सबसे जाना माना पुल है। ये 16वीं सदी में बनाया गया था। यहाँ का सबसे लंबा पुल लिबर्टी ब्रिज है, यही है। ये 3.85 किलोमीटर लंबा है और पुराने शहर को इटली से जोड़ता है। फिर हमने रेंट पर ये घर लिया जो नहर के किनारे है। हमने इसे 450 यूरो पर नाइट के हिसाब से रेंट पर लिया। जरा इस व्यू को देखो। ज्यादातर वेनिस के लोग अपने घर छोड़ देते हैं और उन्हें एयरबीएनबी पर टूरिस्ट को रेंट पर देते हैं। फिर हम एक लोकल लड़के से मिलने गए जो हमें बताएगा कि यहाँ जिंदगी कैसी है। कोई कार्स नहीं, सिर्फ पैदल या वाटर बस। साइकिल भी नहीं? नहीं, वेनिस में नहीं, सिर्फ वेनिस के बाहर। ठीक है, ये है निक, वेनिस से। वो यहाँ बचे हुए कुछ लोगों में से एक है। कुछ ही लोग, हाँ, यानी कि यंग लोग। हाँ, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 18 साल का हूँ। कई यंग लोग वेनिस छोड़ चुके हैं और वजह यह है कि मेरा मानना है कि यहाँ टूरिस्ट बहुत है, तो रहने का खर्चा काफी महंगा है। हाँ, और वेनिस के मुकाबले बाहर ज्यादा मौके मिलते हैं। अब हम चल रहे हैं मेरे घर वेनिस के सिटी सेंटर में, कैंपो सांता मार्गरीटा, जो एक बहुत बड़ा चौक है। वेनिस के सबसे बड़े चौकों में से, जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला करता था। बहुत ही शानदार है। हेलो, वेनिस में आपका स्वागत है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। ये मेरे दोस्त की बोट है। अच्छा, हाँ, तो क्या यहाँ ज्यादातर लोगों के पास बोट होती है? हाँ, ज्यादातर लोग इसे घूमने, बीच पर या दूसरे आइलैंड्स पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये फैमिली बोट जैसी होती है जिसे लोग यूज करते हैं। हाँ, बस मजे के लिए, घूमने के लिए, या कुछ लोग इसे काम के लिए भी यूज करते हैं। तो तुम्हारे परिवार के पास कितनी बोट्स हैं? मेरे परिवार के पास एक, सिर्फ एक। हाँ, और सब उसे यूज कर सकते हैं? हाँ। ओके, जैसे कार्स, हर किसी के पास एक कार होती है। यहाँ तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है? तुम बस नहरों के बीच पैदल ही घूमते रहते हो? हाँ, हर दिन। ये रोज इसी पुल से स्कूल जाता है, इस पुल से, फिर बोट से और फिर स्कूल। यहाँ घर मिलना मुश्किल है क्योंकि बहुत से लोग घर रेंट पर देने या बेचने के बजाय उन्हें एयरबीएनबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो यह है कैंपो सांता मार्गरीटा, मतलब ये मेरा ही चौक है। मार्गरीटा नाम खाने जैसा नहीं है? हाँ, वो भी है। वो मेरा घर है और ये मेरी टेरेस। अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो आप लोग अपनी सिटी पर प्राउड फील करते हो? हाँ, बहुत प्राउड। वेनेशियन लोग तो सबसे ज्यादा गर्व करने वाले होते हैं। जब पानी ऊपर आता है तब हमें ये इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये है वेनिस की टीम, हम यहीं रहते हैं। तो हर दिन मुझे जाना पड़ता है। अगर दिन अच्छा हो तो यहाँ आकर लंच करता हूँ। यही लोकल लोगों की असली डेली लाइफ है। अब चलते हैं गोंडोला राइड पर, जो वेनिस की पहचान है। आधे घंटे की राइड की कीमत 90 यूरो है। अब अपनी सिटी का मजा कैसे लेते हो? मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। ये सिटी वाकई खास है और मुझे ये काम करने पर बहुत गर्व है। वो सामने पानी पर बनी हमारी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। 5वीं सदी में जब रोमन साम्राज्य गिर रहा था और हूण कबीले नॉर्थ इटली पर हमला कर रहे थे, तब कई शहर तबाह हो गए थे। लोग भागकर वेनिस की दलदल में छुप गए और इन छोटे छोटे आइलैंड्स पर शरण ली। तब ये आइलैंड्स बस कीचड़ भरे दलदल थे, तो उन्होंने यहाँ पूरा शहर कैसे बना लिया? कीचड़ भरे दलदल पर वेनिस कैसे बना? यहाँ की जमीन इतनी नरम थी कि वजन झेल ही नहीं सकती थी। ये देखिए, ये है उनकी फाउंडेशंस। सोचिए, इन्हें 1500 साल पहले डाला गया था। उन्होंने क्रोएशिया से मजबूत लकड़ी मंगाई और लगभग 5 मीटर गहराई तक, जब तक मजबूत सतह न मिल जाए, जमीन के अंदर गाड़ दी। इस तरह घरों की नींव बनाई गई। वो लकड़ी के खंभे सदियों से कीचड़ में धंसे हुए हैं।
फिर ऊपर लकड़ी की तख्तियां रखी ताकि वजन बराबर बन सके। इसका बेस इट्रियन स्टोन से बनाया गया है जो एक वाटर रेजिस्टेंट पत्थर है। अगर नींव सही बनी हो तो इमारत सालों साल चलती है। और असली राज ये है कि लकड़ी हमेशा पानी में डूबी रही, हवा के कांटेक्ट में नहीं आई और वक्त के साथ वो लगभग पत्थर जैसी बन गई और 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक इस शहर को थामे रखा। ये वो जगह है जहाँ लोकल आते हैं, है ना, कोने पर। हाँ, ये जगह वेनिस में बहुत अंडररेटेड है। फिर हम एक आयरिश बिजनेसमैन से मिले जो कई सालों से वेनिस में रह रहे हैं और इसे कभी नहीं छोड़ा। मैं ट्रैफिक और शोर शराबे से तंग आ गया था तो मैं वेनिस शिफ्ट हो गया क्योंकि तब मुझे और कार्स देखनी नहीं थी। यहाँ आकर कंधे ढीले हो जाते हैं, बहुत रिलैक्स लगता है, एक सपनों जैसा शहर है। हम कीचड़ भरे दलदल के ऊपर खड़े हैं तो पीने का साफ पानी आखिर कहाँ से आता है? मैं बताता हूँ। समस्या यह है कि वेनिस चारों तरफ से समुद्र से घिरा है और खारा पानी तो पीने लायक नहीं होता। जैसा आपने देखा, ये साफ भी नहीं है। तो यहीं पर वेनेशियन लोगों का असली कमाल आता है। तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने पब्लिक स्क्वायर के नीचे पीने के टैंक खोद डाले और उन पर मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई ताकि खारा पानी अंदर न जा सके। फिर उनमें रेत और कंकड़ डाले गए ताकि बारिश का पानी फिल्टर हो जाए। स्क्वायर की फर्श को ऐसे डिजाइन किया गया कि बारिश का पानी छोटे छोटे छेदों में जाए। यानी यहाँ स्क्वायर के नीचे उन्होंने पब्लिक प्लाजा के नीचे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर बनाए। वो पानी अंडरग्राउंड टैंकों में भरता, फिल्टर होता और पीने लायक बन जाता। इसी तरह मीठे पानी के लगभग 600 कुएं तैयार हो गए। लेकिन आज के समय में पीने का पानी पाइपलाइन और नहरों से हर रोज लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये पानी बाहर से आता है, यानी वही जो बोतल वाले पानी में मिलता है। जहाँ तक पुराने कुओं का सवाल है, आज उन्हें सजावटी चीजों में बदल दिया गया है। यहाँ लोग रहते हैं, ये असली घर है। लोग यहाँ बोट पार्क करते हैं। तो ये सब पार्किंग स्पॉट है? हाँ, हर खंबा एक पार्किंग स्पॉट है। ये हमारे लिए सोने जैसा है। हर किसी को पार्किंग स्पॉट चाहिए, मुझे भी। कुछ लोग यहाँ बस थोड़ी देर के लिए पार्क करते हैं। कभी कभी बच्चे भी यहाँ आते हैं क्योंकि हर बच्चे के पास अपनी खुद की बोट होती है। ये इलाका बहुत ही आर्टिस्टिक है। हर सुबह लोग अपना कचरा बाहर देते हैं। आप उसे सड़क पर नहीं डाल सकते। कर्मचारी घर की घंटी बजाते हैं और ट्रॉली लेकर आते हैं हर सुबह। हाँ, हर सुबह आपको देना पड़ता है। देखो, इसी से पता चलता है कि नहरें इतनी साफ कैसे रहती हैं। हाँ, बिल्कुल साफ। कोई कैन वगैरह नहीं फेंकता? बस टूरिस्ट ही फेंकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी सिटी पर बहुत गर्व करते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं 20 साल न्यूयॉर्क में रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग और ज्यादा प्राउड हैं। और ये जगह बहुत पुरानी भी है। सच कहूँ तो वेनिस जैसी कोई जगह नहीं है। वेनिस में कोई सेंट्रलाइज सीवेज सिस्टम नहीं है। नहरें ही सीवेज के काम करती हैं। मतलब सीवेज के लिए उनका अपना तरीका है। साधारण भाषा में कहे तो बाथरूम से निकलने वाला सब कुछ नहर में जाता है। 16वीं सदी में शहर ने पत्थरों के नीचे गाटोली नाम की टनल बनाई थी, जिनसे गंदा पानी सीधे नहरों में जाता था और ज्वार भाटा दिन में 2 बार उसे बहाकर साफ कर देता था। 90 के दशक में उन्होंने कुछ इमारतों के नीचे सीवेज टैंक लगाना शुरू किया था, लेकिन आज भी बहुत सारे घर गंदा पानी सीधा नहरों में छोड़ते हैं। यही वजह है कि नहरें आज भी सीवर की तरह काम कर रही हैं। गर्मी में या जब पानी कम होता है तो बदबू साफ महसूस होती है। Dopo pottiglie di Lugana. ये सिविल डिफेंस है। सबको पता है कि वेनिस को बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन असल में वेनिस पानी से निपटने के लिए तैयार है। हर साल बाढ़ और खराब होती जा रही है। अब उनके पास एक नई चीज है, मोज़। इसे बनाने में 15 साल लग गए। मोज़ दरअसल ये बड़े बड़े पीले पार्टीशंस हैं। जब पानी बहुत बढ़ जाता है तो ये ऊपर उठ जाते हैं। मतलब जब पानी इतना ज्यादा हो कि पूरा शहर डूब जाएगा, तब ये सिस्टम ऑन कर देते हैं और गेट्स उठ जाते हैं। 2019 में पिछले 100 सालों की सबसे भयानक बाढ़ आई थी। यहाँ पानी 1.5-2 मीटर तक चढ़ गया था। सब कुछ बर्बाद हो गया था, यहाँ तक कि फेंडी के बैग्स
पियाज़ा में तैर रहे थे। सीगल्स का शहर पर राज है, ये उनका शहर है, हम तो बस मेहमान हैं। यहाँ कार्स कितनी बार दिखती हैं? मैंने तो 3-4 महीने से कोई कार देखी नहीं। चलो टैक्सी बुलाते हैं, एक दोस्त है जिसके पास टैक्सी है। हम टैक्सी से जा रहे हैं। और बिल्डिंग में बोट से एंट्री होती है और दूसरी एंट्री पीछे वाली गली से। तो यहाँ काफी अमीर लोग रहते होंगे। आपको क्या लगता है? महसूस हो रहा है अगर आपके पास ऐसा महल है जो ग्रैंड कनाल की तरफ खुलता है, मतलब इस नहर की तरफ, तो तुम अमीर हो। अगर आप अंदर रहते हो तो आप मिडिल क्लास हो। मिडिल। असल में इनमें से ज्यादातर घर तो रिहायशी भी नहीं है। जैसे ये तो गैलरी है। गैलरी ये फायर डिपार्टमेंट है। इस तैरते शहर के नीचे लाखों लकड़ी के खंभों का उल्टा जंगल बसा हुआ है, एक अदृश्य जंगल जिसने वेनिस को 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक थामे रखा है। इसी तरह नई नई वीडियो आप लोग के सामने पेश करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए बेल आइकन को दबाइए। वीडियो को पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह कमेंट कीजिए जरूर। अस्सलामु अलैकुम, दुआ में याद रखना।